नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की रहने वाली है, जिसका ये है भाग 24, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा करते हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, उत्तराखंड में किस नदी का नाम रतवाहिनी है। तो उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा जो नदी है उसको रतवाहिनी नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें पश्चिमी रामगंगा की, तो पश्चिमी रामगंगा जो है पौड़ी में दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। पौड़ी में कहाँ से निकलती है? दूधातोली से निकलती है। और दूधातोली के बाद यह गैरसैंण में प्रवेश करती है। और गैरसैंण के बाद अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद ये नैनीताल, और नैनीताल के बाद ये हल्द्वानी होते हुए, और इसके बाद रामनगर में जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच बहते हुए ये हमारा उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर, और इसी में कालागढ़ बांध भी है। ठीक है, कालागढ़ से ये कहाँ पे शामिल हो जाती है? बिजनौर में, और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो पश्चिमी रामगंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? रत वाहिनी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? पहले सवाल का सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो हरिद्वार में देखिए शांति कुंज की जो स्थापना की थी वह पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर से भी मान सकते हैं इसको, और इस तरीके से सवाल यूकेपीएससी अक्सर पूछ लेता है। तो मधुमिता बिष्ट का जो संबंध है वह है हमारा बैडमिंटन खेल से। ठीक है, और बैडमिंटन में इनको अभी तक, अन्य फैक्ट भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, 8 बार जो है राष्ट्रीय एकल पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप जीती हैं ये, और 9 बार युगल विजेता रही है चैंपियनशिप की। और इसी के साथ साथ हमारा 12 बार ये रही हैं मिश्रित युगल चैंपियनशिप। ठीक है, और अन्य तथ्यों की बात करें तो मधुमिता बिष्ट को 1982 में अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, 1982 में अर्जुन पुरस्कार, और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका खेल के क्षेत्र में, इसीलिए इनको 1982 में अर्जुन पुरस्कार और उसके बाद 2006 में पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगर इनके बात करें संन्यास की, तो 2002 में इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। फिर है अगला सवाल, पृथक राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो पृथक राज्य देखिए 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना, आपको सबको पता है। ठीक है, 2000 में क्या बना? उत्तराखंड बना, जिसके बाद एक अस्थाई जो सरकार थी उसका गठन किया गया। फिर उसके बाद हमारा 2002 में पहली बार चुनाव हुए, और उसके बाद पहला निर्वाचित विधानसभा हमारी क्या हुई? उत्तराखंड की गठित हुई। तो इसका जो चुनाव की तिथि थी वह थी 14 फरवरी 2002। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कुल जो सीटों का परिसीमन हुआ था उसमें कितनी सीटों पे ये चुनाव हुआ था? 70 सीटों पे ये क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, और जिसमें बीजेपी को मिली थी हमारी, ये चीज़ें आप लोग पक्का नोट कीजिएगा, बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 36 सीटें, और ऐसे ही बीएसपी को 7 सीटें, यूकेडी को 4 सीटें,
यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल को 4 सीटें और एनसीपी को 1 सीट। ठीक है, और इसी के साथ साथ निर्दलीय को 3 सीट। तो कुल 70 सीटों पे यह मतदान हुआ था, ये चुनाव हुआ था, जिस पे कांग्रेस ने 36 वोटों के साथ क्या की थी, विजय प्राप्त किया था। और जो हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वह थे एनडी तिवारी। ठीक है, एनडी तिवारी, इनको अन्य उपनाम क्या है इनका, विकास पुरुष। ये चीज़ भी आप लोग नोट कीजिएगा, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले एनडी तिवारी जी पहले हमारे क्या बने थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। और इसी के साथ साथ जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य, और विपक्षी दल के या बीजेपी के कहें हम प्रतिपक्ष वह नेता थे भगत सिंह कोश्यारी भगता। और इसी के साथ जो हमारी पहली महिला थी वह थी इंदिरा हृदयेश। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पहले विधानसभा चुनाव के कुछ जानकारियाँ। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। हमने यहाँ पे क्या बताना है सवाल पे कि भिलंगना की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। जैसे दूध गंगा है, धर्म गंगा है, बाल गंगा है और जाड़ गंगा है। इसमें से हमारी दूध गंगा, मध्य गंगा और धर्म गंगा, बाल गंगा, ये सब क्या हैं, हमारी सहायक नदियां हैं किसकी, भिलंगना की। और बात करें अगर जाड़ गंगा की, तो जाड़ गंगा जो है हमारी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। और यह भागीरथी में जाड़ गंगा मिल जाती है कहाँ पे, भैरव घाटी में। ठीक है, भैरव घाटी नामक स्थान पे जाड़ गंगा भागीरथी से मिल जाती है। और जिसके बाद भागीरथी और जाड़ गंगा संयुक्त रूप से बहती है और आगे इन पे क्या मिलती है, हमारा भिलंगना नदी मिलती है। भिलंगना और अलकनंदा का जो संगम होता है वह होता है हमारा पुरानी टिहरी में, वर्तमान में जहाँ पे अभी क्या है हमारा टिहरी डैम है। ठीक है, वहाँ पे भिलंगना नदी और जो भागीरथी है उन दोनों का संगम होता है। तो इस हिसाब से भिलंगना नदी भी क्या हो जाएगी, भागीरथी की सहायक हो जाएगी, और जाड़ गंगा भी भागीरथी की सहायक नदी हो जाएगी। और भिलंगना की बात करें तो दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, मैदे गंगा, ये सब क्या हैं, हमारी भिलंगना की सहायक नदियां हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिल यात्रा के समय कौन सा नियुक्त नहीं, ये क्या होगा, कौन सा नृत्य किया जाता है। तो हिल यात्रा के समय, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हिल यात्रा क्या है। यह उत्तराखंड का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जो कहाँ पे किया जाता है। इसके स्थान की बात करें तो पिथौरागढ़ में किया जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में इसका क्या होता है, इस उत्सव को मनाया जाता है। और इसमें जो है स्वांग नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य किया जाता है, जो कि मुख्यतः जो हिल यात्रा है वह चरवाहों है, कृषकों का उत्सव है। और ये भी पूछ सकता है कई बार, ये किसका है, चरवाहों और कृषकों का उत्सव है। और मुख्यतः पिथौरागढ़ में धान रुपाई के समय पे, किसके समय पे, धान रुपाई के समय यह उत्सव किया जाता है। और जो हमारा इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है वह है लखिया बाबा। ठीक है, इसका मुख्य जो केंद्र रहता है वह क्या रहता है, लखिया बाबा। ठीक है, जो कि माना जाता है कहाँ के देवता हैं, नेपाल से आए हुए देवता हैं। अगर बात करें अन्य नृत्यों की, तो जैसे सौरो नृत्य है, तो ये क्या है, हमारा एक युद्ध गीत नृत्य है, युद्ध गीत नृत्य है। और मुख्यतः जो यह किया जाता है, यह किया जाता है हमारा टिहरी और उत्तर काशी में। ठीक है, उत्तर काशी क्षेत्र में सरो नृत्य किया जाता है। पौड़ा नृत्य है, यह किया जाता है, पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और यह जो किया जाता है वह शादी ब्याह के अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, शादी ब्याह के अवसरों पे भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर है हमारा हारुल नृत्य, तो हारुल नृत्य भी किया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा,
जौनसारी जनजाति द्वारा ये क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जो नृत्य है हमारा पांडव के जीवन पे आधारित। ठीक है, इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं कि पांडव के जीवन पे आधारित कौन सा नृत्य है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, हारुल नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा छठवां सवाल। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का। फिर है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब आरंभ हुई थी, तो ये मुख्यतः हमारा करंट से में बनने वाला सवाल है। ठीक है, करंट में ये क्या बनता है, सवाल बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूकेपीएससी अपने देखा होगा पुराने पेपरों में कि करंट अफेयर पे बहुत फोकस करता है और 4-5 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछता है। ठीक है, तो ये उसी तरीके के सवाल बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है वह आरंभ हुई है हमारा 2022 में। और अगर इसकी तिथि की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 में यह जो योजना है आरंभ की गई थी। और इस योजना में होता क्या है, इस योजना में होता है जो 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ी हैं उनको क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। और जो इस छात्रवृत्ति की संख्या है वह क्या है हमारा 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, 1500 रुपये प्रति माह 8 से 14 वर्ष के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, खिलाड़ियों को। ठीक, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, ये भी हमारा करंट से बनने वाला सवाल है। तो उत्तराखंड का जो पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह है अम्बे सिने। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा यहाँ पे सितंबर, शायद इतनी डेट है, एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता है, पर जहाँ तक है सितंबर 2022 में अम्बे सिने नामक ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। फिर है, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को थांगला दर्रा जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो ये क्या है आज की वीडियो के सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।